नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीएससी की योग व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। आज ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हम आए हैं, जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, गीता जी, या फिर हम कहें योग शास्त्र, या हम कहें जीवन को जीने का एक ऐसा दर्शन जिसकी शिक्षाओं पर चल करके, जिसके एक श्लोक को भी यदि हम फॉलो कर लें, जिसका पालन कर लें, तो जीवन परिवर्तित हो सकता है। केवल एक श्लोक की अनुपालना आपके जीवन को सुधार सकती है, आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है, आपकी अनुकूलता और प्रतिकूलता में समत्वम भाव को लेकर के आ सकती है। ऐसा कोई एक ग्रंथ है, निर्विवाद यदि कोई ग्रंथ है, सबसे अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, जिसपे सबसे ज़्यादा लोगों ने, सबसे ज़्यादा धर्म के, पंथ के, मजहब के, समाज के, देशों के लोगों ने सहमति जताई है, जिसका सबसे ज़्यादा भाषाओं में जिसका अनुवाद हुआ है, या जो कहें कि जो सबसे धार्मिक ग्रंथ माना जाता है या सबसे विश्वास पात्र ग्रंथ माना जाता है, ऐसे ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। अब श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में ही जब श्रीमद् लग गया, जो एडवर्ब लग गई, और जो खुद भगवान के मुख से जो वाणी निकली, जिसको गीता कहा, तो श्रीमद् भगवत गीता भगवान के द्वारा कही गई गीता, जो कहते हैं कि जिसने पढ़ ली गीता वो मरा हुआ भी जीता। इस प्रकार के अनेकों आपको वाक्य मिलेंगे गीता के ऊपर। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता पर, गीता जी पर विद्वानों के मत क्या हैं, किन विद्वानों ने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर भाष्य किया, पढ़ा, उसके बारे में अपनी टिप्पणियां जो लिखी, उन टिप्पणियों को लेकर के आए हैं। तो इससे सबसे पहले हम श्रीमद् भगवत गीता का थोड़ा परिचय जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि किस विद्वान ने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ करके अपने जीवन में किस प्रकार के उनके परिवर्तन हुए और किस प्रकार का निर्देश उन्होंने हम सबको दिया है। उन बिंदुओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता पर विद्वानों के मत। सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता का सामान्य परिचय हम करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज शुरू करते हैं तो काल से शुरू करते हैं, माने समय से शुरू करते हैं, माने उसकी शुरुआत कहाँ से हुई या वो उसकी इनोवेशन कब हुई। तो उसकी हम बात करें तो गीता आज से लगभग 5100 वर्ष पूर्व, यानी कि हम देखें जो महाभारत का जो काल है उसको 5100 वर्ष पुराना माना गया है। अब बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हड़प्पाकालीन संस्कृति जब हुई तब ही हमारी जो मानव सभ्यता है उसका हमें पता चला। वो बिल्कुल निश्चित है कि हमारे जो पुरातत्व विभाग है उसने जो खोजबीन की, उसमें जो हमारी जो खोजबीन निकली उसमें हड़प्पाकालीन संस्कृति को लगभग 2703,000 वर्ष पूर्व का माना गया है। परंतु ये तो खुदाई में, सभ्यता में ये अवशेष मिले हैं। यदि इससे और भी आगे चीज़ों को देखा जाए तो उनको चीज़ों को भी खोज नहीं की गई है, तो हम यहाँ पे अंत नहीं मान सकते। इसलिए हम वेदों का समय देखते हैं तो वेदों का समय तो लाखों वर्ष पुराना है। तो यदि हम श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो गीता 5100 वर्ष पुराना ग्रंथ है। इसके स्थान के बारे में बात करें तो कुरुक्षेत्र, जो कि वर्तमान में भारत के हरियाणा प्रदेश में स्थित है, कुरुक्षेत्र जो ब्रह्म सरोवर है, जहाँ पे कुरुक्षेत्र यानी कि जो लड़ाई का जो मैदान है, जहाँ पे कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, महाभारत का जो युद्ध हुआ वो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जो वर्तमान समय में हरियाणा प्रांत में स्थित है। तो स्थान हो गया, काल हो गया। इसके बाद वक्ता कौन है, इस गीता को बोलने वाले, जिसके श्रीमुख से इस गीता का ज्ञान प्रवाहित हुआ, वो वक्ता कौन है। तो वो वक्ता भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने कहा कि ये अनादिकाल से चली आ रही परंपरा है, जिसको भगवान ने विवस्वान को दिया। विवस्वान ने अपने इक्ष्वाकु को, पुत्र को, राज ऋषियों के होते हुए ये विद्या बीच में लुप्त हो गई थी, और उस विद्या को गीता के माध्यम से आज भगवान श्री कृष्ण खुद स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। और श्रोता कौन है, वक्ता हो गए भगवान श्री कृष्ण, श्रोता है उस अर्जुन, जो उसके अनुज हैं, जो उसके सखा हैं, जो उसके मित्र हैं, जो उसके भाई हैं, जो उसकी बुआ के बेटे हैं, वो अर्जुन उसका श्रोता है। यानी कि ज्ञान का पिपासु है अर्जुन, और ज्ञान का प्रवाहित करने वाले हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और दृष्टा कौन है, इस सब चीजों को देख कौन रहा है, देखने वाला है व्यक्ति है संजय। संजय देखने वाला है, श्रोता अर्जुन है, वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। इसके बाद लेखक कौन है, ये एक एग्जाम की दृष्टि से कहें या जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनकी दृष्टि से ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनको हम लेकर के आए हैं। लेखक व्यास जी हैं
और लेखक में व्यास जी हैं, और इसके बाद इसको कहा गया कि इसकी जो लेखनी है, लिखने का जो कार्य है वो गणेश ने किया है। तो व्यास जी ने इसको बताया है और लिपिबद्ध करने का काम जो कहें वो हमारा गणेश जी ने किया। तो लेखक के तौर पे महर्षि व्यास जी का ही नाम आएगा। अब विषय आता कि किस शैली में लिखा गया, तो अनुष्टुप जो छंद है उस शैली में लिखा गया। अब कहेंगे कि अनुष्टुप जो छंद है वो क्या होते हैं, उसमें अनुष्टुप छंद ये एक संस्कृत का पूरा एक गहन विषय है जिसमें हम जाएंगे तो विषांतर हो जाएगा। यहाँ हम अनुष्टुप छंद को इसलिए लेकर के आए कि ज्यादातर रामायण देखें, महाभारत देखें, गीता देखें तो उसके मैक्सिमम जो श्लोक हैं वो अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं। तो यहाँ ये केवल जानकारी के लिए बता रहे हैं, इसको अलग से एक्सप्लेन करना थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए इसको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहे। केवल परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बात है कि शैली क्या है, तो अनुष्टुप जो छंद है उसकी शैली में इसको लिखा गया है। उत्पत्ति कहाँ से हुई, महाभारत के भीष्म पर्व से इसको लिया गया है। महाभारत आप एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जैसे रामायण हमारा एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, वैसे ही महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। महाभारत के में अलग अलग अध्यायों को पर्व कहा है, तो उन अध्यायों के अलग अलग जो अध्याय हैं उसमें से एक भीष्म पर्व है, यानी कि पर्व यानी कि अध्याय। तो भीष्म पर्व से के 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक गीता को माना गया है। माने गीता महाभारत के 25वें भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक गीता का पूरा जो व्याख्या है वो है, उसको गीता कहा गया है, स्पेसिफिक 700 श्लोकों को। अध्याय कितने हैं, 18। तो 25 से 42 यदि हम काउंट करेंगे तो 18 अध्याय कंप्लीट होते हैं। श्लोकों की संख्या कितनी है, 700। 18 अध्याय में 700 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस गीता के अमृत रूपी ज्ञान से ओतप्रोत करने का काम किया। ये हो गया इसका सामान्य परिचय, हमने जान लिया। अब गीता जी के विषय में विद्वानों के मत क्या हैं ये जानने का प्रयास करते हैं। तो विद्वानों में सबसे पहले यदि हम किसी की बात करें तो हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात करेंगे, जिन्होंने गीता के विषय में जो लिखा है वो पढ़ने लायक है, आपको खोज करके पढ़ना चाहिए। गीता को माता कहा है। यदि आप महात्मा गांधी जी की लिखी पुस्तकें पढ़ने का यदि चाव रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको गीता माता नाम से जो ग्रंथ है वो पढ़ना चाहिए, खोज करके पढ़ना चाहिए। और उसमें आप देखेंगे कि गीता के विषय में क्या क्या मत हैं आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक बहुत बड़े विचारक रहे, बहुत बड़े चीज़ों को के जीवन में अनुपालना करने वाले व्यक्ति रहे। माने उन्होंने केवल बातों को कहा नहीं है, वो मैं कहूँगा कि रिसर्चर रहे, जिन्होंने जीवन में रिसर्च करी और रिसर्च कर करके उसका इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में किया। वो चाहे सत्य बोलने का हो, चाहे अहिंसा पालन का हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य के पालन का हो, चाहे अस्तेय के पालन का हो, चाहे परिग्रह के पालन का हो, चाहे शौच का हो, चाहे संतोष का हो, चाहे तप का हो, चाहे स्वाध्याय का, चाहे ईश्वर प्रणिधान का हो। यदि कोई योग के मार्ग पर यदि उन चीज़ों को अपनाते हुए चला है तो मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जीवन यदि हम देखें तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के ऊपर खरा उतरने वाला जीवन उनका रहा। क्योंकि उनके जीवन की जितनी भी घटनाएं आप देखेंगे, जितने भी विषय आप देखेंगे, उनमें आपको झलक मिलेगी कि उनके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी, जो मुझे एक रिसर्चर के तौर पे पता चली, वो थी कि उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा था। उनको वो विषयों को अपनाते जरूर थे, वो किसी विषय को गहन अध्ययन करते थे, स्वयं उसका अपने ऊपर उसका प्रयोग करते थे, चाहे वो सत्य के प्रयोग हो, चाहे ब्रह्मचर्य के प्रयोग हो, चाहे वो नेचुरोपैथी के प्रयोग हो, यानी कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसके प्रयोग भी स्वयं अपने ऊपर ही उन्होंने किए। तब जाकर के उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि नेचुरोपैथी को प्रमोट करने का काम किया। तो ऐसे महापुरुष ने गीता के विषय में क्या लिखा है जानेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मत है कि गीता जगत जननी है, माने इस पूरे संपूर्ण जगत की जननी है, उसको जनने वाली है। गीता कभी किसी को निराश नहीं करती है। गीता का द्वार सबके लिए खुला है। जिसके हृदय में गीता के प्रति अपार श्रद्धा होती है, गीता उसकी निराशा को खत्म करके उसे सच्चे सुख व शांति प्रदान करती है, सुख को प्रदान करती है। माने गीता को जगत जननी का दर्जा उन्होंने दिया है और कहा कि गीता कभी किसी को निराश नहीं करती। गीता का द्वार सबके लिए खुला है, माने कोई भेदभाव नहीं है, ना जाति का है, ना लिंग का है, ना भाषा का है, ना रंग का है, ना रूप का है, ना संप्रदाय का है।
किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है और गीता के द्वार सबके लिए खुले हैं। जो गीता को अपनाता है, जो गीता की शिक्षाओं को, जो गीता की जो नीतियां हैं उनका पालन अपने जीवन में करता है, वो उसका लाभ प्राप्त कर लेता है। और कहा कि जिसके हृदय में गीता के प्रति अपार श्रद्धा होती है, गीता उसकी निराशा को खत्म करके उसे सच्चा सुख व शांति प्रदान करती है। माने गीता निराशा को खत्म तो करती ही है, साथ में सच्चे सुख और शांति को प्रदान करती है। तो जो व्यक्ति सच्चे सुख की खोज में है, जो व्यक्ति शांति की खोज में है, जो निराशा को खत्म करना चाहते हैं, वो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा लेकर के, अगाध श्रद्धा लेकर के गीता के प्रति समर्पण भाव करें। और उसके बाद क्या होगा, आगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं कि लेकिन यह सच्चा सुख और शांति उसी को प्राप्त होते हैं जो अभिमान से रहित और श्रद्धा से युक्त होता है। माने अभिमान से रहित यानी कि घमंड से रहित हो, यानी कि किसी प्रकार का अभिमान ना हो और श्रद्धा से युक्त होता है, ऐसा व्यक्ति ही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। आगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे गीता में वह शांति और संतोष मिलता है जो पर्वत पर दिए गए उपदेश से भी नहीं मिलता। यहाँ जो पर्वत पर दिए गए उपदेश की जो बात कही गई है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा, वो ये कही गई है कि हम सच्चा उपदेश कहाँ लेते हैं, कि पर्वत पर जाते हैं। आपने देखा होगा जो ऋषि होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो कुछ साधना कर रहे होते हैं, तो वो घर बार छोड़ करके पहाड़ों में या पर्वतों पर निवास करते हैं। इस जो सांसारिक जो समाज है इसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो ऐसे उपदेशकों के पास जाकर के जब हम कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं और उससे जो लाभ प्राप्त होता है, वो कहा कि गीता का जो ज्ञान है वो उस पर्वत पर दिए गए किसी संत के उपदेश से भी ज्यादा है। तो माने कितनी बड़ी बात यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने कही है। उसके आगे क्या कहते हैं, जब कभी भी मुझे निराशा घेरती है और कहीं से कोई प्रकाश किरण नहीं मिलती तो मैं बिना विलंब किए भगवत गीता के पास आता हूं। यह दो बातें क्लियर होती हैं कि निराशा महात्मा गांधी जी के जीवन में भी थी, निराशा अर्जुन के जीवन में भी थी, निराशा आज हम सबके जीवन में भी है। तो निराशा कोई आज पैदा हुई चीज नहीं है। निराशा जो है वो कोई आज ही पैदा नहीं हुई, अवसाद कोई आज पैदा नहीं हुआ, चिंता तनाव आज पैदा नहीं हुए हैं, डिप्रेशन एंजाइटी आज पैदा नहीं हुए हैं। ये सालों से, सदियों से चले आ रहे हैं, हजारों साल से चले आ रहे हैं। जब से मानव का जीवन आया है तो निराशा, चिंता, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास पूरे मानव के जन्म से ही ये सारी चीजें हैं। वो चाहे हम बात करें आपकी रामायण की बात करें तो हमारे जो श्री रामचंद्र जी हैं, उनके पिता दशरथ जी तो थे, उनको भी निराशा हुई जब श्री राम को वनवास हुआ, तो बहुत निराशा वहाँ हुई उनको। उसके बाद महाभारत में देखें तो अर्जुन को निराशा हो रही है। वहाँ हम यहाँ बात देखें तो आज वर्तमान जीवन में हम सबको निराशा ने घेर रखा है, क्योंकि हमारे अनुरूप कोई काम नहीं हो रहा। और यदि अनुरूप काम नहीं होता तो निराशा स्वाभाविक रूप से आती है। तो ऐसी ही निराशा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन में भी आई। तो जब निराशा आपके पास आती है तो आप ये ना समझे कि केवल निराशा ने आपको घेरा है, या आपको ही टारगेट निराशा कर रही है, या चिंता केवल आपके पास ही आई है, या तनाव केवल आपके पास ही आया है, या एंजाइटी जो है केवल आपके पास है। ये सदियों से चली आ रही परंपरा है और इसका नितांत, इसका जो उपाय है, इसको बहुत अच्छा और स्थायी समाधान है, इसका उपाय है। और वो उपाय क्या है, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जब मुझे निराशा घेरती है और कहीं से कोई प्रकाश किरण नहीं मिलती तो मैं बिना विलंब किए भगवत गीता के पास आता हूँ, माने गीता की शरण में आता हूँ। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा आप लोगों को। मैं अपने ताऊ जी का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। यहाँ पे मैं अपने ताऊ जी के साथ रहता हूँ, बहुत विद्वान हैं, बहुत पढ़ते हैं और स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं। तो हमेशा राजनीति में भी हैं, तो वो जब भी राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है या पारिवारिक समस्या जब आती है, तो वो कहते हैं कि जब भी मुझे कोई ऐसी समस्या आती है, जब भी कोई मुझे ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कुछ नहीं करते, वो अपनी गीता उठाते हैं और एकांत में जाकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, कौन सा श्लोक पढ़ते हैं, ताकि मैं भी वो पढ़ लूँ, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो उनका एक बड़ा सटीक सा कहना था कि गीता उठाओ और गीता को खोलो, जो पेज आपको मिल जाए वो आपके ही काम का पेज मिलेगा। माने जो पेज मिल जाए उस पे जो श्लोक लिखा है उसको पढ़ो, उसका मनन करो, उसका चिंतन करो, निराशा अपने आप दूर हो जाएगी और जो समस्या थी, जिसका उपाय आपको नहीं सूझ रहा था, उसका उपाय निकल करके आपके सामने आ जाएगा।
ये मैं अनुभव आपको बता रहा हूं। तो ये महात्मा गांधी जी के अनुभव नहीं, सब लोगों के, जो स्वाध्यायशील व्यक्ति है उसके अनुभव है श्री गीता जी के बारे में। तो कहा कि प्रकाश किरण नहीं मिलती तो मैं बिना विलंब किए गीता, श्रीमद् भगवत गीता के पास आ जाता हूं और ये मुझे निराशा से बाहर निकालने का काम करती है। फिर कहते हैं, जहां तहां कुछ श्लोकों को टटोलते ही घोर निराशा के अंधकार में भी प्रसन्नता की एक किरण चमक उठती है। तो यहां भी देखिए, जो मेरे ताऊ जी कह रहे हैं वो यहां पर बात हो रही है कि जहां तहां कुछ श्लोकों को टटोलते ही घोर निराशा के अंधकार में भी प्रसन्नता की किरण चमक उठती है। माने ये डिसाइड नहीं करना है कि मुझे कौन सा श्लोक पढ़ना है, मुझे कौन सा अध्याय पढ़ना है, या मुझे कौन सा चैप्टर में किस भक्ति योग पढ़ूं के ज्ञान योग पढ़ूं के कर्म योग पढ़ूं। जो खुल जाए, जो टटोलने से मिल जाए, वो आपको आपकी श्रद्धा के अनुसार वही श्लोक आपको मिलेगा जिसकी जरूरत आपको होती है। स्वयं मैंने कितनी बार अपने आप को देखा है कि जब मैं निराश होता हूं, परेशान होता हूं, हताश होता हूं, तो मैं जाकर के गीता को जब खोलता हूं तो गीता जी का जो भी पेज मेरे सामने आता है मुझे बड़ी प्रसन्नता दे करके जाता है। और यदि आपको भी ये अनुभव करना है तो आप गीता जी को लेके आइए और गीता जी को खोल करके पढ़ना शुरू करिए। तो ये कहा कि किरण चमक उठती है, मेरे जीवन में बाह्य कठिनाई और दुखों से भरा पड़ा है। मेरा जीवन तो, ये महात्मा गांधी जी का बयान है, मेरा नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन तो बाह्य कठिनाइयों और दुखों से भरा पड़ा है। माने जीवन में कठिनाइयां और दुख तो आएंगे ही आएंगे। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे जीवन से कठिनाइयां समाप्त हो जाए, मेरे जीवन से दुख समाप्त हो जाए, उसकी सोच ही गलत है। तो ऐसी सोच से ही दिक्कत है, ऐसी सोच ही दुविधा का कारण है, ऐसी सोच ही आपकी अंदर जो दुख आ रहे हैं उनको उत्पन्न करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो कहा कि यदि मेरे ऊपर उन दुखों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसका श्रेय श्रीमद् भगवत गीता को ही जाता है। माने जितने भी दुख आए, बाह्य कठिनाई आई, उन दुखों का प्रभाव यदि महात्मा गांधी जी के जीवन पर नहीं पड़ा, वो दुखों ने उनको परेशान नहीं किया, दुख उनको उनके मार्ग से नहीं हटा पाए, तो उसका श्रेय केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता को ही जाता है। ऐसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कहना है, लिखना है। ये ऑन द रिकॉर्ड सारी बातें हैं, आप कहीं भी उनकी लिखी हुई गीता माता को पढ़ सकते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा। इसके बाद कहा कि गीता में वस्तु बुद्धि से भी अधिक है। गीता में जो वस्तु बुद्धि से भी अधिक है, उससे परे है वह श्रद्धा। बुद्धि का उत्पत्ति स्थान मस्तिष्क है, श्रद्धा का हृदय है। बुद्धि बल से हृदय बल सहस्त्रश अधिक है, यानी कि हजारों गुना बुद्धि बल से हृदय बल होता है। श्रद्धावान को कोई परास्त नहीं कर सकता। श्रद्धा सत्संग व भक्ति से प्राप्त होती है। गीता हमारे लिए सद्गुरु का रूप है, माता का रूप है, और हमें ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि गीता माता की गोद में सिर रखने से हम सभी सही सलामत रहेंगे। यहाँ पे कितनी बड़ी बात कही है कि बुद्धि से ज्यादा उन्नत क्या है? श्रद्धा है, यानी कि जो हृदय में निवास करती है, और बुद्धि बल से ज्यादा हृदय बल को माना है। और जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है, जिसके अंदर डेडिकेशन होती है, मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो योग कर रहे हैं, जो प्राणायाम कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, उसमें यदि डेडिकेशन आपने डेवलप कर ली, डेडिकेशन आपको कंटिन्यूटी देता है और कंटिन्यूटी आपको लॉन्ग टाइम तक अभ्यास देता है। तो वो जो डेडिकेशन है और कंटिन्यूटी है, वो लॉन्ग टाइम दे करके आपकी सक्सेस को डिसाइड करता है, सक्सेस को निश्चित कर देता है कि आपको सक्सेस मिलेगी। तो इसलिए डेडिकेशन का जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तभी कहा महात्मा गांधी जी ने कि श्रद्धावान को कोई परास्त नहीं कर सकता। जिसकी श्रद्धा है, और श्रद्धा सत्संग में भक्ति से प्राप्त होती है। सत्संग माने अच्छे लोगों का संग हो, भक्ति यानी कि समर्पण का भाव हो ईश्वर के प्रति। तो कहा गीता हमारे लिए सद्गुरु का रूप है। जिस प्रकार से सद्गुरु सबको अच्छी दिशा ही दिखाता है, सबको सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करता है, उसको सद्गुरु कहते हैं। तो सद्गुरु का रूप है, माता का रूप है। माता कभी भी अपने पुत्र का अहित नहीं चाहती। माता हमेशा अपने पुत्र की उन्नति, तरक्की, उसके बल, वीर्य, बुद्धि, औजवान, तेजवान, कीर्तिमान, सब उसको वो स्थापित हो, ऐसा माता की चाह होती है। तो उसको माता का रूप कहा, सद्गुरु का रूप कहा, और कहा हमें ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि गीता माता की गोद में सर रखने से हम सब सही सलामत रहेंगे। जिस प्रकार से एक बच्चा जब अपनी माता की गोद में सर को रख देता है, निश्चिंत हो जाता है। हजारों पहाड़ टूटे, हजारों भूकंप आए, हजारों बाढ़ आए, हजारों सूखा पड़ जाए, लेकिन जब तक आपका सर माता की गोद में होता है, आपको
कुछ नहीं हो सकता। माता स्वयं चोटिल हो सकती है, माता स्वयं घायल हो सकती है, माता स्वयं दुखी हो सकती है, लेकिन गोद में सर पड़े बच्चे को सही सलामत रखेगी और अपने प्राणों के अंतिम श्वास तक उसकी सुरक्षा रक्षा करने का काम करेगी। तो इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गीता को माता का रूप कहा है कि हमें जिस प्रकार से माता की गोद में सर रख लेते हैं तो सही सलामत रहते हैं। तो जो गीता को पढ़ेगा वो सही सलामत रहेगा, लेकिन इन चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। जिस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन में किया, वैसा ही इम्प्लीमेंटेशन आप भी गीता का करेंगे, तभी गीता का लाभ मिलेगा। तो गीता जी गीता जी गीता जी कहने से लाभ नहीं मिलेगा। गीता जी की शिक्षाओं का अनुपालन करना पड़ेगा, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। वो जो एजुकेशन जो दी गई है उसका जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो हम जा करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कहना रहा श्रीमद् भगवत गीता जी के विषय में। इसके बाद श्री शंकराचार्य जी का मत क्या है? श्री शंकराचार्य जी क्या कहते हैं गीता जी के विषय में? शंकराचार्य जी को अद्वैत का जनक माना जाता है, जो अद्वैत में विश्वास रखते हैं। उन्होंने बहुत छोटे से 2 लाइन में अपनी बात कही है, लेकिन इससे आप एक बात समझने का प्रयास करेंगे। कहा, इस गीता शास्त्र का अर्थ जान लेने पर समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। माने इस गीता शास्त्र का अर्थ मात्र जान लेने से समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अब देखने में तो छोटी सी एक लाइन लग रही है, हमें यहाँ 2 दिख रही होंगी, लेकिन एक ही लाइन है ये। तो गीता शास्त्र का अर्थ जान लेने पर समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। पुरुषार्थ किसे कहा गया है? पुरुषार्थ चतुष्टय को यदि आप नहीं जानते तो मैं दोबारा से बता देता हूं। पुरुषार्थ चतुष्टय हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। यानी कि धार्मिक यानी कि कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए धन का उपार्जन करना है और उस कमाए गए धन से अपने मनोकामनाओं की पूर्ति करनी है और मनोकामनाओं की पूर्ति करते हुए ही मोक्ष की प्राप्ति करनी है। इन सबको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है, जो हम सीईसी में बहुत बार पढ़ा भी चुके हैं, अलग से उसका लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। तो शंकराचार्य जी का 1 लाइन का मत है, लेकिन इस 1 लाइन के मत में उनको आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात कह दी है कि एक मनुष्य का, एक मानव का जीवन में लक्ष्य होता है कि मोक्ष को प्राप्त करे। इसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 चीजों को मिलाकर के पुरुषार्थ चतुष्टय हुआ। तो धर्म यानी कि कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए धन की प्राप्ति करना, अर्थ की प्राप्ति करना और उस अर्थ से अपनी मंगल मनोकामनाओं को पूर्ण करना, जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करना और उन जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर लेना ही पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाता है। ये श्री शंकराचार्य जी का मत यहाँ पे कहा गया। तो इस व्याख्यान में केवल इतना ही। गीता जी का इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मत गीता के विषय में हो गया, आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी का मत हो गया। इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।